वेलकम टू माय चैनल टीचर्स प्लैनेट। एक बार फिर से आपका टीचर प्लैनेट के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। सीटेट 2020 हाउ टू क्रैक। सीटेट का एग्जाम आने वाला है जो कि जुलाई में होने वाला है। मे भी चांसेस है कि पोस्टपोन हो सकता है, बट पोस्टपोन हो या ना हो, हम लोगों को अपनी तैयारी रेगुलर रखनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। तो सीधे मैं पॉइंट में आता हूं आप लोगों के लिए कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेनली आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। वो 3 चीजें क्या हैं? आप तो पहली चीज जो है आपकी वो है एग्जाम। एग्जाम, आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो सीटेट के एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। और एग्जाम के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? एग्जाम के अंदर आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न मालूम होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर, ओके। पहली चीज है प्रीवियस ईयर पेपर, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए। ये 2 चीजें आपको एग्जाम के अंदर पता होनी चाहिए। देखिए, प्रीवियस ईयर और सिलेबस से आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट टू स्टडी, हमको क्या पढ़ना है। व्हाट टू स्टडी, हमको क्या पढ़ना है। एंड सेकेंड थिंग जो आपकी है स्टडी। यहां पे मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टडी, कि कैसे पढ़ना है। हाउ मीन्स कैसे पढ़ना है आपको सीटेट के बारे में, ठीक है। तीसरी चीज है एनालिसिस। देखिए, किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस करते हुए, मॉक लगाते हुए हमें अपने एनालिसिस का पता चलता है और अपनी प्रैक्टिस के तो सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, और साथ ही साथ इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें कि सिलेबस बताया हुआ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ स्टडी करने का तरीका मैं आपको भी आगे इसमें बताऊंगा कि कैसे आपको किस सेक्शन में कितना पढ़ना है। तो एनालिसिस वर्क जो आपको सर्व करना पड़ेगा कि एनालिसिस में आपको कितना आया कितना नहीं आया। ओके, आइए एक बार हम लोग सीटेट के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सीटेट में आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे। उस सब्जेक्ट में सबसे फर्स्ट होगा आपका सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें आपका क्या होगा, 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। 15 नंबर का पेडागोगी सेक्शन होगा आपका, और 15 नंबर का आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान वाला सेक्शन होगा। दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है लैंग्वेज फर्स्ट। इसमें आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हैं। इसमें भी आपके 2 भागों में डिवाइड होगा। 15 नंबर की आपकी होगी पेडागोगी, और 15 नंबर में आपके आएंगे, एक आपका आएगा पैसेज, जिसे गद्यांश अगर हिंदी में बोले तो गद्यांश, और पद्यांश। ये 2 चीजें आपकी हिंदी लैंग्वेज में आएंगी। ये आपका 8 नंबर का होगा और ये पद्यांश आपका 7 नंबर का होगा। इसके साथ साथ तीसरा आता है जो आपका, वो आपके आता है लैंग्वेज सेकंड में मैं यहाँ पे इंग्लिश ले रहा हूं, तो इंग्लिश की 15 नंबर का आपको इंग्लिश पेडागोगी आएगी, एंड 15 नंबर का आपका पैसेज आएगा। यहाँ पे आपके 2 पैसेज आएंगे, सेम R+7 मार्क्स के। सेम इसी तरह यहाँ पे मैं आपका ले रहा हूं मैथ सेक्शन। मैथ भी 2 भागों में डिवाइड होगी। 15 नंबर की मैथ पेडागोगी एंड 15 नंबर का आपका कॉन्टेक्ट बेस पे क्वेश्चन आएगा। साथ ही साथ 5 नंबर में आते हैं ईवीएस में भी सेम यही है। 15 नंबर की आपकी पेडागोगी होगी और 15 नंबर का आपका कंटेंट होगा। कंटेंट में आप NCERT 3 to 5 पढ़ सकते हैं। हेलो, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी 50% पेडागोगी आती है, जिसमें आपके 75 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। और मैं मेनली जिस चीज पे बात करना चाहता था आपसे वो है स्टडी में क्या क्या आपको स्टडी करना है और कैसे करना है, इस बात पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो देखिए, पहला तो हमें है स्टडी में सबसे पहले हमें फोकस करना है पेडागोगी पे। सबसे ज्यादा मेहनत करना है तो सीटेट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पेडागोगी पे फोकस करना है। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो आप ऑलरेडी पासिंग के करीब पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए पेडागोगी के लिए मैं जल्दी आप लोगों के सामने कुछ ट्रिक्स, कुछ नए तरीके लेके आऊंगा, जिसमें आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर बता पाएंगे, और जो लोगों को पेडागोगी में कंफ्यूजन होती है उस कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर दूंगा आसानी से। तो सेकंड पॉइंट में मैं आपसे लेता हूं लैंग्वेज सेक्शन एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग करने का तरीका है, क्योंकि सीटेट की लैंग्वेज में आपके लिए वो चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड हो, इसमें आपकी कोई ग्रामर नहीं पूछी जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पैसेज आता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसेज पे मेहनत करना है। आप मेहनत करेंगे पैसेज पे तो इजिली से 30 नंबर यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्कोरिंग सब्जेक्ट है ईवीएस। आप कहेंगे ईवीएस कैसे सब्जेक्ट है, क्योंकि ईवीएस तो लोगों को कठिन लगता है, समझ में नहीं आता कहां से आ गया। तो देखिए, ईवीएस में आप स्टे रहिए NCERT, और वो भी कौन सी NCERT 3 to 5 क्लास। इन्हीं क्लास में से आपकी पूरी 15 आउट ऑफ 15 नंबर की ईवीएस फंस जाएगी।
इसकी मैं लिंक एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको अगर मेरे टेलीग्राम से चैनल से भी जुड़ना है तो मेरे कमेंट सेक्शन पे देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में देखकर आप वहां से जुड़ जाइएगा। अगला सब्जेक्ट आता है मैथ। मैथ क्या है, इसमें मैथ जिन लोगों का बैकग्राउंड साइंस साइड है उन लोगों के लिए तो मैथ बहुत ईजी है, पर जिनका आर्ट साइड है उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो उनके लिए भी मैं ट्रिकी मैथ नाम की सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें मैथ के क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से कैसे कराएंगे वहां से कवर हो सकते हैं आपके। तो यहाँ से भी आप 15 नंबर आसानी से कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ सीडीपी जो कि कुछ थ्योरी है, कुछ फेमस थ्योरी है, जैसे वाइगोत्स्की थ्योरी है, कोलबर्ग थ्योरी है और ब्रूनर सिद्धांत है, कोलबर्ग सिद्धांत है, ऐसे आपके लिए मैं कुछ थ्योरीज भी कराऊंगा। इसकी भी एक अलग से सीरीज लाऊंगा, यहाँ से भी आपके 15 मार्क्स आने हैं। तो ओवरऑल अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो 150 में से आप 120 प्लस इजिली कम कर सकते हैं, आसानी से आप 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इसको आप लाइक कर दें, और अगर कोई मेरे लिए सुझाव हो तो वो मेरी कमेंट में डाल दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें आप लोग।